साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे साथियों, स्कूल लेक्चरर आरपीएससी 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो गया है। सबसे पहले तो मैं उसकी आपको बधाई देता हूं, क्योंकि हम साथियों बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और बिना जब कोई वैकेंसी होती नहीं है तो थोड़ी सी तैयारी करने में जो डिटर्मिनेशन होता है वो हमेशा इतना पक्का होता नहीं है। और जब अपने सामने नोटिफिकेशन होता है तो हम उस तैयारी को थोड़ा और ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। तो साथियों अभी नोटिफिकेशन आउट हो गया है तो सबसे पहले उसकी आपको बधाई। अब क्या साथियों, समस्याएं क्या आ रही है हमारी ज़िंदगी में? कभी समस्याएं कभी पूरी होती नहीं, कभी ख़त्म नहीं होती समस्याएं। अब समस्या नहीं ये आ गई कि वैकेंसी तो आ गई, लेकिन वैकेंसी आई है सिर्फ 2202। हम बिल्कुल अनुमान कर रहे थे अभी 5000 के समथिंग तो कम से कम आएगी वैकेंसी। तो साथियों इसमें सरकार ने जल्दबाजी की है और वैकेंसी निकाल दी। अब इसमें बहुत सारी क्वेरीज आ रही है। कुछ तो अपने नोटिफिकेशन हमेशा आता है तो एक क्वेरीज ये रहती है कि एग्जाम कब होगा। हमेशा अभ्यर्थियों का पहला नंबर का जो ये कमेंट होता है ना, यही होता है भी एग्जाम कब होगा अब इसका। और दूसरा अभी नहीं चल रही है भी इसकी पोस्ट बढ़ेगी या नहीं। तो इन दोनों की चीज़ों पे अपन आज बात करेंगे। तो साथियों इसमें जो पोस्ट है ना वो 19 सब्जेक्ट्स की कम आई है, जिनकी पोस्ट हमेशा क्या होती है बम्पर आती रही है। जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल हो गया, हिंदी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इनमें क्या पोस्ट हमेशा क्या खूब आती रही है, बम्पर पोस्ट आती रही है। लेकिन अब की बार इनकी पोस्ट बिल्कुल ही कम कर दी गई है। तो अभ्यर्थी क्या है, बड़े ही कंफ्यूजन के अंदर है, बड़े ही वो डिप्रेशन के अंदर आ गए हैं। भी हम तैयारी कर रहे थे, पोस्ट बिल्कुल नहीं है। और जो दूसरे सब्जेक्ट होते हैं जैसे छोटे सब्जेक्ट है ना, उनमें पोस्ट ज़्यादा कम नहीं हुई है। जैसे इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 2018 की वैकेंसी जिसमें मैं सिलेक्ट हुआ था, उसमें अपने 5000 सीट थी। 5000 में 304 पोस्ट थी और 6000 के अंदर 349 पोस्ट के लगभग थी। और अभी 2202 के अंदर 325 पोस्ट मिलना बहुत ही बम्पर मिली है। आप बहुत लकी हो अगर आप इंग्लिश से प्रिपरेशन कर रहे हो। तो जो कम पोस्ट आई है उन सब्जेक्ट के अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल डिप्रेशन में ना जाएं। आप एक बात सोचिए कि जो साइंस के सब्जेक्ट होते हैं, पिछली वैकेंसी देखिए आप, या कॉलेज प्रोफेसर की वैकेंसी देख लो, 35-40 पद होते हैं, उसमें भी तो लोग लगते हैं ना, उसमें भी तैयारी करते हैं। तो जितनी पोस्ट कम होती है ना उतना लोगों का रुझान कम रहता है उस भर्ती के प्रति, और मेरिट भी नीचे जाएगी। आप कभी भी देख लेना, ज्यादा वैकेंसी होती है वहां पे मेरिट हाई चली जाती है, लोग सारी तैयारी करते हैं। और जहाँ पोस्ट कम होती है वहाँ पे लोग तैयारी दूसरी जो और भी वैकेंसी आती है उनकी तैयारी करने में जुट जाते हैं और वहाँ पे मेरिट कम जाती है। तो आपका चांस है, आपको तो एक सीट चाहिए ना, तो आप एक सीट के लिए तैयारी करें, न कि बहुत सारी सीट के लिए। आपको सिर्फ एक सीट मिलनी है। आप डिटर्मिनेशन पूरा अपने मन में दृढ़ संकल्प रखें और आप तैयारी में अभी जुट जाएं। एक दो दिन आप त्योहार मना लें और बाद में अपने प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करके तैयारी में जुट जाएं। अब संभावना की बात करें कि पोस्ट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, तो साथियों ये सरकार स्तर का मामला है। पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो तो देखो अपने कोई मामला उठाएंगे नहीं। जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो बहुत ज्यादा इकट्ठे होकर अगर ऑनलाइन अपने ट्विटर पर, एक्स पर ना कोई ट्वीट करें, पूरा का पूरा मतलब ट्रेंडिंग करवाए, तो भले ही सरकार जाग जाए। नहीं, सरकार को अपने से कुछ लेना देना नहीं है, डिपार्टमेंट को कुछ लेना देना नहीं है। उनका प्रॉपर तरीके से क्या है, वैकेंसी का उनका शेड्यूल चलता रहता है। जैसे अभी एक वैकेंसी पूरी कर दी तो हो सकता है वो थोड़ा जल्दी निकाल दे, अभी 2-2 साल का गैप चल रहा है, अगले साल ही निकाल दे इसको पूरी करते ही। तो इस बात से आपको एक बार जितनी वैकेंसी आई है ना उसके अनुसार ही तैयारी करने में खुद को झोंकना है और खुद को अपने ऊपर विश्वास रखना है कि मैं क्या इसमें से एक पोस्ट ले सकता हूँ। जितनी पोस्ट कम होती है ना साथियों उतना आपका चांसेस ज्यादा होता है, ये मैं आपको कंफर्म कह रहा हूँ। तो आप तैयारी करें, इतनी कोई बड़ी टफ चीज नहीं है। सिलेबस के अंदर अब थोड़े दिनों में सिलेबस भी आ जाएगा, उस सिलेबस के अनुसार ही आप अपनी नई जो बुक्स है उनको फॉलो करना, नई बुक्स पढ़ना। अभी नई बुक्स अभी मत लेके आना, क्योंकि थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है सिलेबस के अंदर। और साथियों अब दूसरा प्रश्न आता है कि स्कूल लेक्चरर का एग्जाम कब होगा। तो एग्जाम में मित्रों साथियों नोटिफिकेशन के बाद 3-3.5 महीने बाद आयोग कभी भी एग्जाम ले सकता है। लेकिन क्या 3-3.5 महीने बाद में स्कूल की जो परीक्षाएं होती है, बोर्ड परीक्षाएं या स्कूल की जो लोकल परीक्षाएं होगी, उनमें वो परीक्षाएं होने के कारण क्या है उनको स्कूल या कॉलेज है वो खाली नहीं मिलेंगे। तो मेरा जहां तक अनुमान है साथियों, जून जुलाई तक ये आराम से खिंच जाएगा। तो आप 6 महीने मानकर चलिए भी, 6 महीने बाद आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है। जून जुलाई 2025 में आपका एग्जाम है वो हो जाएगा।
तो उसके हिसाब से ही आप क्या अभी प्लानिंग करके तैयारी अच्छी तरीके से करें। इसके अलावा भी साथियों, अगर आपके कोई स्कूल लेक्चर से संबंधित कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट में जरूर लिखें, मैं उसका अवश्य रिप्लाई करूंगा। और अगर आप एक इंग्लिश सब्जेक्ट के स्टूडेंट है और आप आरपीएससी स्कूल लेक्चर की तैयारी इंग्लिश सब्जेक्ट से कर रहे हैं, या फर्स्ट पेपर के अंदर आपको इंग्लिश के हेल्प चाहिए, तो आप मिशन विद्यादान टेलीग्राम चैनल है वहां पर जाएं और उसको ज्वाइन करें और फाइल सेक्शन में अपना टॉपिक का नाम सर्च करके वहां से नोट्स प्राप्त करें। आगे भी हो सकता है आपको नए नोट्स वहां पे मिल जाए। तो साथियों, अभी वैकेंसी आ गई है, अब बिल्कुल तैयारी पे ध्यान देना है, नेगेटिव चीजों को छोड़ना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है, चाहे पोस्ट कितनी भी हो। मेरे पास एक कॉल भी है कि सर मेरे को डर लग रहा है, पहले तो मेरे को डर नहीं लग रहा था, अभी वैकेंसी आ गई तो मुझे डरना बहुत ज्यादा डर लग रहा है, तैयारी नहीं हो पा रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप क्या बढ़िया प्लानिंग के साथ बढ़िया स्टडी मटेरियल से अगर तैयारी करोगे ना और खुद पे विश्वास रखोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। साथियों, तैयारी लगातार करते रहे, 6 महीने अगर आप लगातार पढ़ लेते हो तो सिलेक्शन आपका श्योर है। बेस्ट ऑफ लक।